कुछ दिनों से नीता की तबीयत बेहद खराब थी। ऐसे लग रहा था मानो बुखार शरीर में ठहर सा गया है। पूरा बदन टूट रहा था और बिस्तर से उठना भी भारी लग रहा था। रात को तो क्रोसिन बुखार की गोली लेकर सो रही थी। थकान, हल्के बुखार और बदन दर्द के मारे रात को भी देर से ही नींद आती थी। मुन्नू 10वीं के एग्जाम के लिए देर रात तक जागता था। नीता भी उसके साथ जागने की पूरी कोशिश करती थी। काम वाली बाई भी पिछले 10 दिनों से गांव जाने के लिए छुट्टी लेकर गई हुई थी। घर का काम था कि सुरसा के मुंह के जैसे बढ़ता ही जाता था। कितना भी आराम करने की कोशिश करो, लेकिन इम्तिहान के दिनों में मुन्नू की सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और पिंकी को भी तो समय पर स्कूल पहुंचाना था, इसलिए जल्दी उठकर उसे भी तैयार करना होता था। पतिदेव का नाश्ता, लंच, इन सबके बीच में अपनी सेहत का तो उसे ख्याल ही नहीं था। रात को जब सोती थी तो यूं लगता था मानो नींद नहीं बल्कि बेहोशी आ रही है। सबका ख्याल रखने के बाद खुद को ना तो भूख लग रही थी और ना ही कुछ खाया जा रहा था। सबकी व्यस्तताएं इस हद तक बढ़ी हुई थी कि कभी पति देख भी लेते थे तो सिर्फ यही कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे कि अपनी सेहत का ख्याल तो तुम खुद ही रखोगी। अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। बस उसके बाद वह भी अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। आज दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के बाद उसे रह रहकर अपने मायके और माँ की बहुत याद आ रही थी। जब उसकी बीमारी में माँ घंटों उसके पास बैठी रहती थी। कभी चाय, ब्रेड, कभी सूप या कभी कुछ और खाने के लिए लाती ही रहती थी। तब वह कैसे नखरा करके मुंह फेर लेती थी। उस समय यह थोड़े ही सोचा था कि यह स्वतंत्रता और उनका प्यार अमृत के समान है, जो जाने आगे कभी मिले या ना मिले। नीता को बुखार अधिक था या थकान कह नहीं सकते। फिर से नींद आई और ऐसे लगा जैसे कि चारों ओर उसकी माँ कहीं आसपास ही घूम रही हो और वह फिर वही छोटी नीता बनकर माँ की संरक्षण में निश्चिंत नींद सो गई थी। वह तो निंद्रा में भी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसकी तंद्रा टूटी। पति कह रहे थे, अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो तैयार हो जाओ, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। पता नहीं नीता को ऐसा क्या ख्याल आया कि उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसकी रुलाई भी जोरों से फूट पड़ी। यह बुखार का असर था, नींद का, या माँ के चले जाने का दुख, वह कह नहीं सकते। पर वह स्वतंत्रता जो उस समय थी जबकि उसके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। माँ घर के साथ उसका भी तो बहुत ध्यान रखती थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर बच्चे और पति एकदम चौंक उठे। क्या हुआ? चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं, पति ने बहुत प्यार से कहा। बच्चों ने भी घबराकर बोला, कोई बात नहीं मम्मी, अगर आप सो गई थी और आपने दरवाजा नहीं खोला तो परेशान मत हो, हम भी तो सो जाते हैं। तब भी तो कई बार आप बाहर रहती हो और दरवाजा नहीं खुलता, इस बात के लिए इतना दुख मत करो। पति ने तभी रसोई में जाकर चाय बनाई और बच्चों ने ब्रेड सेक कर प्यार से नीता के सामने खाने के लिए रखा। पिंकी ने नीता के गले में हाथ डालते हुए यूं ही सर पर हाथ फेरा तो ऐसा लगा माँ पास खड़ी मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे परिवार के प्रेम के रूप में आज भी तुम्हारे साथ ही हूँ। मम्मी, ऐसा सुनकर उसने आंखें ही खोली थी कि पिंकी आकर उससे लिपट गई। ऐसा लगा मानो वही माँ बेटी का प्यार फिर से लौट आया हो। बस यही जिंदगी है। तब माँ उसकी माँ थी और आज वह खुद माँ बन चुकी थी। बच्चे भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। शायद नारी जीवन ऐसा ही होता है, स्वतंत्रता खो जाती है लेकिन कितना सुख है बंधन में, यह केवल अपने परिवार के साथ बैठी हुई नारी ही जानती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।